देखो आजकल ना इंदौर में एक नई बीमारी चल चुकी है, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट। जहां देखो लोग यही बोल रहे हैं भाई, ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर बन गए तो भाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन मेरा मानना ये प्रॉपर्टी में भाई वही बंदा इन्वेस्टमेंट करे जो पैसा उसमें भर सकता है, लगा सकता है। अगर 30 लाख की प्रॉपर्टी तो 20 लाख भर सकता है, 10 लाख का लोन लेके वो इजीली उसको पे कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 2 लाख रुपए, आपने कहीं 30 लाख रुपए प्रॉपर्टी देके 28 लाख रुपए का लोन करा लिया, आपकी 40 हजार EMI आ रही है, 20 हजार रुपए आपकी सैलरी है, बोस कहाँ से भरोगे आप पैसा। इन्वेस्टमेंट अच्छी बात होती है प्रॉपर्टी में, लेकिन लोगों की बात में आके कभी भी गलत टाइम पे गलत इन्वेस्टमेंट मत करना। जरूरी नहीं है रियल एस्टेट आपको हर टाइम पैसा दे, जब वो नीचे जाएगा ना और EMI आपकी ऊपर जाएगी, फट के हाथ में आ जाएगी दोस्त। क्योंकि 2 EMI आपके पास बाउंस हो जाने दो, फिर बैंक वाले आपको बताएंगे कि इस पे कौन सा और कितना % ब्याज लगेगा। भाई 1-2 EMI अगर आपकी बाउंस होती है तो फिर भूल जाओगे, आप उसको कंटिन्यू आगे कर पाओगे। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट उसी को करना चाहिए कि 30 लाख की प्रॉपर्टी है, 20 लाख मैंने भर दिए और मैं 10 लाख रुपए EMI करवा लूंगा, मैं कहीं ना कहीं से सेटलमेंट कर लूंगा। या फिर तो फिर वो बंदा इन्वेस्टमेंट करे जिसके बाद बल्क में कहीं से बिजनेस से पैसा आ रहा हो कि 3-4 साल में वो फोरक्लोज कर सकता है लोन। आप चाह रहे हो कि 15 साल की मैं EMI करा लूँ इन्वेस्टमेंट के, उस पे उस प्रॉपर्टी में आपको रहना भी नहीं है। प्लॉट की बात कर रहा हूँ स्पेशली मैं, आपको उसमें रहना भी नहीं है, आपने वो करा लिया, कितना रेट बढ़ेगा यार 15 साल में, 3 गुना हो गया। तो भाई आपने 3 गुना ब्याज भी भर चुके हो उस प्लॉट का। तो ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। कोई ब्रोकर नहीं बोलेगा आपको कि मत करो, भाई मैं बोल रहा हूं आप देखो आपका बजट है कि नहीं। कहीं प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, 60-70% मेरे पास पड़ा है कि नहीं भरने के लिए। अगर हाँ, आप 20% जब भरो, 80% आप EMI करा लो, जब आप उस प्रॉपर्टी पे खुद रह रहे हो तो आप तो आपका रेंट भी बच सकता है, आपके पास सैलरी है कहीं से दूसरी जगह से इनकम सोर्स से आने का, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई किसी की बात में आके जल्दबाजी में कभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि आज थोड़ा सा डाउन है। जब भी कोई ब्रोकर आपको इन्वेस्टमेंट कराएगा, वही ब्रोकर आपका बाद में फोन नहीं उठाएगा जब उसको सेल आउट करना होगा आपको प्लॉट। ध्यान रखना है मेरी बात, ये भाई सच्चाई है, समझोगे ना। ऐसी ही वीडियो के लिए फॉलो करें क्लासिक रियल्टी इंदौर को। धन्यवाद दोस्तों।